नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इस छोटी सी वीडियो में आखिर तक ध्यान से इस चीज को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे पूछा कंपाउंड सेंटेंसेस की कहानी। तो कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन समझी है, जिसे हम कहते हैं फैन बॉयज वाली कंजंक्शन। एफ का मतलब फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। तो दो सेंटेंसेस के बीच अगर ये कंजंक्शन हमें देखने को मिल जाए तो वो अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चैलेंज और आ जाती है, और वो चैलेंज कहती है कि कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी इसी परिवार के सदस्य हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर एक ही सब्जेक्ट के द्वारा हम लोगों को दो अलग अलग एक्शंस बताए जाते हैं तो है तो डूअर एक ही, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है, भले ही आप इनको जोड़ने की कोशिश फैन बॉयज के साथ क्यों ना करें। अब इसी लॉजिक के आधार पर इनमें देखते हैं क्या कहानी है। इस वर्ब का सब्जेक्ट द सन है, आगे एंड से जोड़ा गया है द स्काई इस वर्ब का, तो यानी कि ये अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस है। बिल्कुल ठीक हो गई बात। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बट, सर फैन बॉयज में से एक कंजंक्शन यहाँ है। स्टडीड का सब्जेक्ट शी है और यही शी हमारे सामने इस फील्ड का सब्जेक्ट है, तो ये अपने आप में किस तरीके का सेंटेंस हो गया भाई? सिंपल सेंटेंस हो गया। आउट हो गया यहां से, तो है ना। कहां पर सेकंड नहीं है? जहां सेकंड नहीं है हटाओ भाई। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड, यहाँ वॉन्टेड का सब्जेक्ट अलग हमारे सामने है और स्टार्टेड का सब्जेक्ट अलग अपने आप में है, यानी कि जहां थर्ड है उसको आप ठीक मान लीजिएगा। ठीक है जी, तो ऑल ऑफ द अबव भी हमारे डिस्कशन से बाहर हुआ। सर यहाँ रीच्ड का सब्जेक्ट वी लिखा है और आगे हमारे सामने एंड, फैन बॉयज में से कंजंक्शन है, यहाँ इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट भी वी ही है, तो आप कहेंगे सर ये भी अपने आप में सिंपल सेंटेंस ही है। तो जहां फोर्थ है उसको भी आप हटा देंगे, तो करेक्ट आंसर कौन सा बचता है मेरे बच्चों? फर्स्ट एंड थर्ड। ये अपने आप में एक बेहतरीन और अच्छा खूबसूरत सवाल है। ठीक है, अब आप मुझे एक बार ध्यान से बता दीजिएगा, यहाँ ये जो इट लिखा है, आखिर ये इट प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? कमेंट सेक्शन में बताइए।